बिहार सांसद पप्पू यादव का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर पप्पू यादव ने कहा है बीजेपी गुंडों के दम पर जीती है। ये पप्पू यादव कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में जीत का जश्न मना रहे हैं गुंडे। ये पप्पू यादव के द्वारा कहा जा रहा है अगर गुंडे न होते तो ममता बनर्जी की जीत होती। इस बात का जिक्र पप्पू यादव ने उज्जैन पहुंचने के बाद किया है। तो बिहार से आने वाले पप्पू यादव पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा है कि बंगाल में गुंडों के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई है। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अभी 27 लाख लोग वोटर लिस्ट से नाम था, फिर SIR वो चलेगा, लेकिन वोटर लिस्ट से 27 लाख लोगों वोट नहीं डालने दें, ये क्या है? सभी तरह का दुरुपयोग। क्या चुनाव आयोग और धनों ने लड़ाई लड़ी? सारी व्यवस्थाओं को, सारे विपक्ष को एक होने की जरूरत है, अन्यथा हम लोग देश को नहीं बचा पाएंगे। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संतोष, और क्या कुछ कहते नजर आए पप्पू यादव? बिल्कुल दीपेश, बताने दें जिस प्रकार पप्पू यादव बिहार में अपनी दबंगताई के नाते जानते हैं, उसी प्रकार उन्होंने सबसे पहले तो उज्जैन आए, उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सीधे मीडिया से बातचीत करते हुए ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी ने जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ा था वो सीधे गुंडों के दम पर चुनाव लड़ा, और वहाँ पर जो जीत का जश्न मना रहे हैं वो जनता नहीं है, बीजेपी के गुंडे हैं। मतलब यहाँ तक कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को भी टारगेट करते हुए कहा है कि ये तो जीत का जश्न गुंडे मना रहे हैं। इस प्रकार के विवादित बयान दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में चुनाव का आयोग का दुरुपयोग किया है, चुनाव में जिस प्रकार उन्हें मैदान में उतरना चाहिए थे, उस मैदान को उन्होंने सेना के बल पर उतरा है, सेना के बल पर चुनाव जीता है। अगर सेना नहीं होती तो ममता सरकार 100% पश्चिम बंगाल में जीतती। इस प्रकार के उन्होंने बयान देकर कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बटोरी है। खास बात तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार ममता की जो 15 साल की सरकार थी उनका सुशासन था, उन्हें बेहतर बताते हुए बीजेपी सरकार ने इस बार जो चुनाव में ममता की कुर्सी लाई उसको उनको पच नहीं रही है। साफ बात तो ये है, जिस प्रकार बीजेपी की एक तरफा जीत हुई उसको लेकर उन्होंने टारगेट किया है कि ये तो सेना के दम पर जीती है, गुंडों के दम पर जीती है। और जिस प्रकार ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इतनी सेना वहाँ पर दागी गई थी, उसी प्रकार केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये तो सेना के दम पे चुनाव जीते हैं, गुंडों के दम पे चुनाव जीते हैं। मतलब साफ उन्होंने बीजेपी की जीत को वो कहीं ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को उन्होंने गुंडों से तुलना की है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा अब तेज है। लेकिन एक बड़ा सवाल संतोष यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि ठीक है बिहार को लेकर और पश्चिम बंगाल को लेकर टिप्पणी तो उन्होंने की, लेकिन पप्पू यादव का उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचना कोई खास उद्देश्य था, कोई खास मनोकामना मानता थी जिसको लेकर पहुंचे थे, या फिर यूं ही दर्शन करने पहुंच गए थे? नहीं दीपेश, इस बात के लिए हम आपको एक चीज़ बताना है, पप्पू यादव अधिकतर हर 6 माह 3 माह या साल भर के अंदर बाबा महाकाल की शरण में अवश्य पहुंचते हैं, क्योंकि वो बाबा महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं। सीधे बाबा महाकाल के कुछ समय पहले भी यहाँ पर दर्शन करने पहुँचे थे। उसके साथ काल भैरव का भी आशीर्वाद लिया था, माँ हरसिद्धि का भी आशीर्वाद लिया था, माँ बगलामुखी का भी आशीर्वाद लिया। ऐसे तो वो धर्म के प्रति कहीं ना कहीं आस्थावान है, लेकिन इस प्रकार की अगर भाषा शैली का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके धर्म पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस प्रकार बीजेपी ने धर्म के अनुरूप चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने जनता के हितों के लिए चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ा था। जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहे थे, उसे पप्पू यादव को ध्यान रखना था कि किस प्रकार 15 साल में कई लोग वहाँ हिंदू धर्म अपनाने वाले लोग या हिंदूवासी लोग या पश्चिम बंगाल के जो हिंदुत्व लोग हैं वो कैसे पश्चिम बंगाल से पलायन कर रहे थे, कैसे बाहरी घुसपैठिए आकर पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, उसको पप्पू यादव को देखना चाहिए था। लेकिन समझा जा सकता है अपने धर्म के साथ साथ राजनीतिक धर्म भी पप्पू यादव को निभाना है। यही कारण है कि बंगाल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए।